सेक्टर जो आज काफी कमजोर है, भारतीय आईटी सेक्टर पर सिटी ग्रुप की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि अलर्ट, सावधान, गिरने वाला है, पैसा मत लगाइए। ऐसे बहुत जोर जोर से डराया है और उसके बाद गिर भी गया आज। तो कुशल हमें बताने जा रहे हैं कि ऐसा डराया क्यों। कुशल बताइए। सर, डराने की सबसे बड़ी वजह तो इनकी यही है कि यूएस मार्केट्स में जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनती हुई दिख रही है, खासकर टैरिफ्स वॉर को लेकर, आगे चलकर यूएस में आईटी डिमांड कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, ये कहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने क्लियरली एक कॉशियस स्टांस लिया है और मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आईटी डिमांड पर थोड़ी चिंता जताई है। तो ऑफ कोर्स उस पर ये एक जो पॉइंट है ये फोकस में रहेगा। साथ ही दूसरा जो इम्पोर्टेंट एंगल इन्होंने लगाया है कि इस साल अगर आप देखें तो वाईटीडी निफ्टी आईटी इंडेक्स करीबन 16% गिरता हुआ नजर आया है, बट उसके बावजूद भी 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो 24 टाइम्स पर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो फॉल हुआ है आईटी इंडेक्स में वो रिलेटिवली वैल्यूएशन उतनी सस्ती अभी तक करता हुआ दिखा है, तो महंगी वैल्यूएशन अभी भी जारी है। इसी वजह से उनका कॉशियस स्टांस इस पर बना हुआ है। यही नहीं, FY26 में भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो FY25 में अनुमानित ग्रोथ रहेगी करीबन 4% की, वो 26 में भी बरकरार रहेगी। तो म्यूटेड एक्सपेंशन ग्रोथ यहाँ पर क्लियरली उनको नजर आ रहा है और करेंसी से फायदा मिलने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि मार्जिन एक्सपेंशन करना इस बारी काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो इनको स्पेसिफिकली 2 स्टॉक्स लार्ज कैप शेयरों में HCL टेक और इन्फोसिस ऑफ कोर्स बाकी पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में पसंद आ रहा है उनके लार्ज साइज की वजह से, बट टारगेट्स तीनों काउंटर्स में इन्होंने HCL टेक, इन्फोसिस और एम्फेसिस में रिड्यूस कर दिए हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए HCL टेक और इन्फोसिस में इन्होंने टारगेट काटे हैं। HCL टेक 1630 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं 1920 रुपए से घटाकर। साथ ही इन्फोसिस पर भी 1645 रुपए का लक्ष्य दे दिया है, 2000 रुपए से सीधा कट किया इन्होंने ये टारगेट्स भी। और एम्फेसिस ऑन द कॉन्ट्रेरी इन्होंने थोड़ा रिलेटिवली अपग्रेड किया है, सेल से न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर भी घटाए हैं 2720 रुपए से घटाकर 2395 रुपए के। तो तीनों ही आईटी काउंटर्स पे ये अपना टारगेट्स रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं और एक कॉशियस स्टांस अभी बनाए हुए हैं और इसी वजह से आज आईटी इंडेक्स और आईटी स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये है आईटी शेयरों में गिरावट की बड़ी वजह। और आप सोचें आईटी शेयरों में इतनी गिरावट के बावजूद बाजार बड़े मजबूत हो रहे हैं।